अच्छा स्टूडेंट्स, हम जब निज़ाम तनफ़ुस को डिस्कस करेंगे तो इसके दो जो हैं वो इसमें हमने ब्रेक किया। ठीक है, एक होता है अम्ल तनफ़ुस जो कि कीमियाई अमल के ज़रिए होगा, जिसमें आप एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जबकि सांस लेने का अमल जो ब्रीथिंग होता है वो तबई अमल है और इसके भी दो मराहिल हैं। सांस का अंदर लेना इन्हेलेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, और सांस का बाहर निकालना यानी एक्सहेलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकलती है। इसी तरीके से एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। अगर हम देखें कि हमारे जिस्म के अंदर जब सांस लेने का प्रोसेस होता है तो ये किन किन आज़ा से गुजरते हुए ऑक्सीजन एंटर होती है, तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल, फिर ये फेरिंग्स में एंटर होती है, देन लैरिंग्स, आफ्टर दैट ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद जो है वो एंटर हो जाती है ये ब्रोंकस, फिर लंग्स में, और आखिर में एयर सैक यानी एल्वुलाई में। एल्वुलाई में एंटर होने के बाद फिर ये कैपिलरीज जो होती हैं ब्लड की उसके अंदर चली जाती है और फिर वहाँ से ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होती है। और इसी तरीके से जब ये रिवर्स में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड तमाम जिस्म से होती हुई आती है ब्लड कैपिलरीज में, फिर एयर सैक में, फिर फेफड़े में, फिर ब्रोंकस, देन ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, और फिर नॉस्ट्रिल के ज़रिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो हवा की आमदोरफ्त है उसके जो स्टेप्स हैं वो मुकम्मल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं इंसानी निज़ाम तनफ़ुस। सबसे पहले स्टेप में जब ऑक्सीजन एंटर होती है, हवा दाखिल होती है, तो नाक के नथने में यानी नॉस्ट्रल के ज़रिए से दाखिल होती है। नाक के नथने के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम स्लीले भी कहते हैं। और इसके ज़रिए क्या होता है कि जो बाल होते हैं ये गर्द और गुबार जो होते हैं इनको रोक लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ म्यूकस भी मौजूद होता है बलगम, जो कि गर्द और बैक्टीरिया को स्टॉप कर देता है, रोक लेता है। इसके अलावा जो भी आने वाली हवा में नमी जो है वो भी यहीं पर पैदा होती है नाक के नथने के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसको नम कर देता है, इसको गर्म कर देता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको रोक लेता है यहीं पर, ताकि ये लंग्स तक बैक्टीरिया दाखिल नहीं हो सकें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो हवा का रास्ता है, हवा एंटर हो रही है, यहाँ पर बलगम यानी म्यूकस जो है वो पैदा करने वाले मौजूद होते हैं खलिए, और ये बलगम पैदा करने वाले खलिए हैं, ये एपिथेलियल सेल हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो बारीक बारीक बाल हैं तो जिसके अंदर आके बैक्टीरिया वगैरह ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप पे देखिए फेरिंग्स के अंदर दाखिल होती है। फेरिंग्स जो होता है वो लैरिंग्स को मिलाता है मुंह से, ये माउथ और लैरिंग्स के बीच में होता है, और इसी के दरमियान में जो है वो छोटा सा एपिग्लोटस यानी ढक्कन लगा हुआ होता है, जो कि लिड ये कवर्ड कर देता है। जब खाना हम खाते हैं तो खाने की जो ज़र्रात हैं, पार्टिकल्स हैं, वो हमारी हवा की नाली, सांस की नाली में ना जा सकें, इसीलिए जो है यहाँ पर एक छोटा सा ढक्कन या एपिग्लोटस भी मौजूद होता है। ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये आप देख रहे हैं कि लैरिंग्स और ये ट्रैकिया इनके दरमियान में आ रही है ये नाली, ये देख रहे हैं आप, ये लैरिंग्स है। ठीक है, उससे ऊपर फेरिंग्स था, और फिर उसके बाद ये कार्टिलेज बोन्स होती हैं जिनकी बनी हुई ये ब्रोंकाई होती हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये ब्रोंकस जो कि दो में डिवाइड हो गए हैं और ये ब्रोंकाई कहलाती हैं। उसके बाद जो है वो सांस की नाली जो ट्रैकिया होती है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो बलगम पैदा करने वाले खलिए भी मौजूद हैं, एपिथेलियल सेल मौजूद हैं, बारीक सेल हैं, गर्द के ज़र्रात को बाद ये सांस की नाली जो होती है ट्रैकिया स्टार्ट होता है, और ये ट्रैकिया आप देख रहे हैं। इसके बाद ये ट्रैकिया के अंदर जो होती है हवा, ऑक्सीजन एंटर होती है, फिर यहाँ से जो होता है वो ब्रोंकस जो होता है, ये देख रहे हैं आप, ये दो में डिवाइड हो जाता है, और फिर उसके बाद जो होता है ये फेफड़े जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रेडिश कलर के नज़र आ रहे हैं आपको हमारी बॉडी में, और फिर इसी के अंदर ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंकस जो है वो डिवाइड हुआ है, अब इसके अंदर मज़ीद छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रोंक्यूल्स के अंदर देखिए एंटर होती है तो खून की नालियाँ भी मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये हवाई जो थैलियाँ होती हैं वो भी यानी एल्वुलाई भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रेडिश और ग्रीन से जो है वो ब्लू से और रेड कलर से जो है वो आपको कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज को शो किया जा रहा है।
यहाँ पर जो है वो दो तरह की आपको कैपिलरीज दिखेंगी, पल्मोनरी आर्टरीज में और पल्मोनरी वैन में। यू नो कि पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं उनमें प्योर ब्लड होता है और जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। ये वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड है, गंदा खून है, जबकि ये वाहिद वैन है जिसके अंदर साफ़ और ऑक्सीजनेटेड जो होते हैं ब्लड मौजूद होता है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है इसके अंदर एंटर हो रही है, ठीक है, खून की नालियों के अंदर और ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो खून की नालियों से वापस जो है वो हवा की थैली या एल्वोलाई में वापस आती है और यहाँ से फिर ये दोबारा जो है वो फेफड़े के ज़रिए से बाहर जो है वो फिर ट्रैकिया में और ट्रैकिया से फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स और फिर माउथ के ज़रिए, नॉस्ट्रल्स के ज़रिए जो है वो खारिज कर दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इन्हेलेशन का प्रोसेस और एक्सहेलेशन का प्रोसेस देख सकते हैं कि जब हवा जो है वो एंटर होती है, ठीक है, ये पसलियों का ढांचा है, रिब्स हैं और उसके बाद जो है वो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की जानिब मूव करता है, हरकत करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। जबकि जब हवा एंटर होती है अंदर की जानिब, ठीक है, तो ये जो पसलियों का ढांचा होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या होता है कि फैलता है, पसलियों का ढांचा बाहर की जानिब फैलने लगता है और डायफ्राम क्या होता है वो नीचे की जानिब आता है। किस प्रोसेस में? इन्हेलेशन में, ठीक है। जब ऑक्सीजन एंटर होती है तो क्या होता है, ये नीचे की जानिब फैलेगा डायफ्राम, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो डायफ्राम ऊपर की जानिब मूव करता है। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं इंसानी निज़ाम तनफ़ुस। सबसे पहले स्टेप में जब ऑक्सीजन एंटर होती है, हवा दाखिल होती है, तो नाक के नथने में यानी नॉस्ट्रल के ज़रिए से दाखिल होती है। नाक के नथने के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम स्लीले भी कहते हैं, और इसके ज़रिए क्या होता है कि जो बाल होते हैं ये गर्द और गुबार जो होते हैं इनको रोक लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ म्यूकस भी मौजूद होता है बलगम, जो कि गर्द और बैक्टीरिया को स्टॉप कर देता है, रोक लेता है। इसके अलावा जो भी आने वाली हवा में नमी जो है वो भी यहीं पर पैदा होती है नाक के नथने के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसको नम कर देता है, इसको गर्म कर देता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको रोक लेता है यहीं पर, ताकि लंग्स तक बैक्टीरिया दाखिल नहीं हो सकें। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे देखिए फेरिंग्स के अंदर दाखिल होती है। फेरिंग्स जो होता है वो लैरिंग्स को मिलाता है मुंह से, ये माउथ और लैरिंग्स के बीच में होता है और इसी के दरमियान में जो है वो छोटा सा एपिग्लोटस यानी ढक्कन लगा हुआ होता है, जो कि लिड ये कवर्ड कर देता है। जब खाना हम खाते हैं तो खाने की जो ज़र्रात हैं, पार्टिकल्स हैं, वो हमारी हवा की नाली, सांस की नाली में ना जा सकें, इसीलिए जो है यहाँ पर एक छोटा सा ढक्कन या एपिग्लोटस भी मौजूद होता है। ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। उसके बाद जो हवा होती है वो लैरिंग्स में दाखिल होती है। ये फेरिंग्स जो होता है वो कीफ नुमा होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ से देख रहे हैं आप लैरिंग्स के अंदर जो होती है वो गैस जो होती है वो दाखिल हो जाती है, ऑक्सीजन गैस, और फिर यहाँ से आने के बाद ये सांस की नाली जो होती है ट्रैकिया स्टार्ट होता है और ये ट्रैकिया आप देख रहे हैं। इसके बाद ये ट्रैकिया के अंदर जो होती है हवा, ऑक्सीजन एंटर होती है। फिर यहाँ से जो होता है वो ब्रोंकस जो होता है, ये देख रहे हैं आप, ये दो में डिवाइड हो जाता है और फिर उसके बाद जो होता है ये फेफड़े जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रेडिश कलर के नज़र आ रहे हैं आपको हमारी बॉडी में, और फिर इसी के अंदर ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंकस जो है वो डिवाइड हुआ है। अब इसके अंदर मज़ीद छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इन्हीं के आगे जो होती हैं वो हवाई थैलियाँ भी मौजूद होती हैं, छोटी छोटी सी बारीक सी। इस तरीके से आने के बाद यहाँ पर हवाई थैलियाँ भी मौजूद होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। और इसी दौरान में यहाँ पर कैपिलरीज़ का एक जाल होता है। इन्हीं कैपिलरीज़ के जाल के दौरान जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर एंटर होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ से मूव कर जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर डायफ्राम आप देख रहे हैं, डायफ्राम मौजूद है। जब हवा बाहर निकालनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना होता है, तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की जानिब उठ जाता है, और जब ऑक्सीजन एंटर होती है तो डायफ्राम नीचे की जानिब आ जाता है।